नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त की जो बड़ी खबर है लखीमपुर हिंसा से जुड़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में यूपी सरकार से पूछा है कि कितने आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कितने लोगों पर एफआईआर हुई है, मामले में क्या एक्शन लिया गया, ये जानकारी भी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जाननी चाहिए। स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को। लखीमपुर हिंसा पर अब कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कल सू मोटो लिया था और आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से कई सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर इस मामले में अब तक किस किस की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोगों पर एफआईआर, स्टेटस रिपोर्ट क्या है, ये यूपी सरकार को बतानी होगी, ये जानकारी देनी होगी अदालत को। कल इस मामले में दोबारा सुनवाई होनी है। सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी दिखाई, कल जिस तरीके से स्वतः संज्ञान लिया, आज भी वही तेवर बरकरार सुप्रीम कोर्ट का लखीमपुरी के मामले पर। सरकार को जवाब देने के लिए कब तक का वक्त दिया गया है? कल फिर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर की जो हिंसा हुई थी, जो घटना हुई है, उसको बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 लोगों की जान गई है, जो बेहद दर्दनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से सीधे ये सवाल किया है कि आखिर इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए, किन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि तमाम जो किसान हैं उनको मुआवजा दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रिटायर्ड जो हाईकोर्ट के जज हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से ये था कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे और कौन कौन से मृतक हैं, जिसका लिस्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि किसानों की जान गई है, चाहे उस मामले में किसान हो या आम नागरिक हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जान जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई है। वही मामले की सुनवाई के दौरान एक किसान की मौत हो गई थी जिसका नाम लवप्रीत था। उसकी मां के बारे में भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई और यह बताया गया कि जब से उस किसान की मौत हुई है तब से उनकी मां की हालत बेहद गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को मृतक किसान लवप्रीत की मां का तुरंत इलाज करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार उस मां का पूरा खर्चा वहन करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने लवप्रीत की मां का स्टेटस, जो लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट है, वो भी कल तक तलब किया है। यानी कि अब यूपी सरकार को कल तक तमाम डिटेल अपना सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है, जिसमें यह बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रशासनिक कदम क्या उठाए गए हैं, कितने एफआईआर दर्ज किए गए हैं, कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं, कितने किसान हैं जिनकी मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का चिंता कहीं ना कहीं ये जाहिर करवाता है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह की घटना हुई है उसमें प्रशासन कितना जिम्मेदार रहा है या फिर भीड़ जिम्मेदार रही है। जो तमाम याचिकाकर्ता थे जिनकी लेटर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने समय रहते इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। कहीं ना कहीं इस आरोप पर, इस सवाल का क्या जवाब था सरकार के पास? आज सरकार ने क्या दलील रखी? ये हिंसा क्यों हुई? क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? इस सवाल का कोई जवाब था क्या? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बताया गया कि इस पूरे मामले में प्रशासन ने तुरंत अपनी तरफ से जो तमाम कोशिशें थी वो की हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चीज़ें नहीं कही गई, क्योंकि आज इस पूरे मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार से सवालों पर सवाल करता रहा। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि तमाम बिल्कुल, और सुशील नजर हमारी बनी रहेगी। कल इस मामले की फिर सुनवाई होनी है, उससे पहले यूपी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी है, उसके बारे में भी आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। फिलहाल धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। इधर लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील ने चीफ जस्टिस को एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन भेजकर पूरी घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने के बाद याचिकाकर्ता ने देश की सबसे बड़ी अदालत में एक आवेदन देकर दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करने और हाईकोर्ट की निगरानी में मामले की जांच की मांग की है। ये मांग की है कि मेरी
पत्र याचिका में जो ग्राउंड लिया गया है उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें इंटरवीन करने के लिए परमिशन दे और इस प्रकरण को सीबीआई के द्वारा इंक्वायरी करवाई जाए। या तो एक तरफ जांच कार्रवाई और दूसरी तरफ राजनीतिक दलों का लखीमपुर पहुंचना जारी है। अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी पहुंच गए। लखनऊ से पहुंचे लखीमपुर खीरी पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की है। कुछ और परिवार हैं जिनसे मुलाकात अभी बाकी है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब काफिला लखीमपुर खीरी की तरफ था और फिलहाल अखिलेश यादव लखीमपुर पहुंच चुके हैं। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजीव, जब लखनऊ से निकले थे अखिलेश यादव, न्यूज़ 18 ने तब भी दिखाया था, बताया था कि 3 घंटे के भीतर वो पहुंच जाएंगे लगभग 1 बजे के आसपास, और अब पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव वहां पर। इस वक्त किस परिवार से मुलाकात उनकी हो रही है? देखिए, इस किसान लवप्रीत के घर पहुंचने वाले हैं जिनकी लखीमपुर हिंसा के दौरान मौत हुई थी। इस दौरान अखिलेश यादव से पहले तमाम प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। इस दौरान यहां पर जो समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता हैं वो पहले से मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि अगले 5 से 7 मिनट के अंदर अखिलेश यादव भी पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात करेंगे और उन्हें मदद का पूरा भरोसा देंगे। जी, लवप्रीत के घर पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव। जी राजीव, और उसके बाद जो स्थानीय नेता हैं, कौन कौन से नेता जिनको इजाजत दी गई है अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की, और लवप्रीत के माता के बारे में ये खबर आ रही है कि उनकी माता की तबीयत ठीक नहीं है, इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश भी दिया है कि उनका उपचार ठीक से करवाया जाए। देखिए, लवप्रीत की मौत के बाद लगातार उनके परिवार की हालत खराब है और खासकर जो माता है वो बेसुध है। वो कुछ भी खा नहीं रही हैं और वो बीच बीच में बेहोश हो जा रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी। जी राजीव, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कुछ ही पलों में लवप्रीत, जो मृतक जिनकी हिंसा के दौरान मौत हो गई थी, उनके घर पहुंच जाएंगे अखिलेश यादव। उधर लखीमपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद प्रियंका गांधी बहराइच के दौरे पर है। बहराइच जाने से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से उनके इस्तीफे की मांग की है। नहीं, मेरी वजह से की बात नहीं है। बात यह है कि इस देश में लोगों को न्याय का अधिकार है और अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक जो मंत्री हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को सारे वीडियोस में सबने पहचाना है और जो वहाँ पे मौजूद थे चश्मजीत गवाह, वो सारे कह रहे हैं कि उनके बेटे इन्वॉल्व थे। और इनसाइड स्टोरी क्या है? न्यूज़ 18 लगातार हर एक तस्वीर आपके सामने रख रहा है, लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी हुई, हिंसा के दौरान की और उसके बाद की भी। लखीमपुर मामले पर सीएम योगी ने किसानों की मांगे मान ली है। 45 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी, 8 दिन में कार्रवाई का भरोसा, न्यायिक जांच, तमाम मुद्दों पर समझौता हो गया। फिर लखीमपुर में कांग्रेस की सियासत क्यों? आज आपको लखीमपुर में कांग्रेस की सियासत की इनसाइड स्टोरी भी बताते हैं। दरअसल कांग्रेस लखीमपुर के बहाने पूरे देश में सियासत चमकाना चाहती है। प्रियंका गांधी यूपी चुनाव में सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में जुटी हैं। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान कांग्रेस में महाकलह जारी है और इसी बीच पॉलिटिकल पर्यटन पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पहुंच गए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट पहुंच गए लखीमपुर। आगामी पंजाब चुनाव में चन्नी को लखीमपुर से फुटेज दिलाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में भी कुर्सी को लेकर जो कांग्रेस के बीच कलह है, छत्तीसगढ़ में भी सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है। छत्तीसगढ़ से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है हिंसा की और पुलिस की बर्बरता की, लेकिन सीएम भूपेश बघेल वहां नहीं है, बल्कि वो यूपी में है। यही वजह है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस लखीमपुर में सियासी हित साधने की कोशिश में जुटी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि लखीमपुर की लड़ाई पर सीएम योगी फुल स्टॉप लगा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की सियासत जारी रखने की ये कोशिश जारी है।
लखीमपुर खीरी मामले में जब प्रशासन और किसानों के बीच समझौता हो गया, मुआवजा, नौकरी, 8 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया गया, किसान संगठन भी राजी हो गए, फिर लखीमपुर खीरी में इतना राजनीतिक हंगामा क्यों है? देखिए इस रिपोर्ट में। अक्टूबर को लखीमपुर में दर्दनाक घटना घटी, लेकिन विपक्ष के लिए चुनाव से पहले मानो मौका, क्योंकि दशकों से यूपी की सत्ता से दूर कांग्रेस को लगा कि 2022 में लखीमपुर के रास्ते ही लखनऊ तक पहुंचा जा सकता है। आपने देखा कृत नकारात्मक विपक्ष ने किया, वो चाहता था कि दंगा भड़का दे, क्योंकि ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं, लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं विपक्ष के लोग। ये जो अभी मैं देख रहा था, राजनीतिक गिद्ध करके एक ट्रेंड भी कर रहा है लाइन, वहाँ जो भी घटना घटी वो दर्दनाक है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही अफसोसनाक है। घटना के बाद लखीमपुर जाने की होड़ विपक्ष के नेताओं में लग गई। प्रशासन ने धारा 144 लगाया, नेताओं से अपील की कि न आए, शांति भंग हो सकता है। लेकिन विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती थी। लखनऊ से प्रियंका गांधी पहुंची, दिल्ली से राहुल, हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा, राजस्थान से सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, पंजाब से चरणजीत चन्नी और निकल पड़े लखीमपुर की ओर। इसके नंबर 1 परिवार के एक और युवराज को जोश आया कि बहन तो है ही है, मैं कहां हूं तो इसलिए मैं भी हूं ना। उन्होंने कहा हम भी पर्यटन पे निकल लें। दरअसल लखीमपुर कांड पर विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन सीएम योगी ने जैसे ही कमान संभाला, विपक्ष की मंशा मानो धरी की धरी रह गई। घटना के बाद से ही सीएम योगी हालात पर पूरी नजर बनाए हुए थे। यही वजह थी कि 24 घंटे के अंदर ही किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो गया। अगर बीच बचाव में सब लोगों ने एक समझौता हुआ है, वो सब लोगों की सहमति, यार समझौता अगर ठीक हुआ है तो भाई सब जो लोग हैं और प्रशासन के लोग भी हैं, जो ना वादा करा है आम जनता से उसको पूरा कर। योगी के दाव से विपक्ष की सियासत फेल हो गई। बातचीत के लिए किसान नेताओं को आगे किया, बातचीत से सरकार की विश्वसनीयता बढ़ी, सभी पक्षों को संतुष्ट करने में कामयाबी और विपक्ष के सियासत के रास्ते बंद। दोनों परिवारों ने कहा है कि न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये किया, जो सब लोग जानते हैं किसने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है और उनके जो पिता हैं वो होम मिनिस्टर हैं स्टेट के, तो अरेस्टिंग होगी भी नहीं। इसलिए हम यहाँ आए हैं परिवार की मदद करने के लिए और यहाँ थोड़ा दबाव डालने के लिए कि इन परिवारों को न्याय मिले। लखीमपुर मामले को शांत करने की योगी नीति जैसे ही कामयाब हुई, विपक्ष में बौखलाहट शुरू हो गई। अब विपक्ष की हालत मानो सब कुछ पाने के बाद भी हाथ खाली। सारे परिवारों ने एक ही चीज कही है। हाँ। तीनों परिवारों ने एक ही चीज कही है, मुआवजे की उनको कोई परवाह नहीं है, उनको न्याय चाहिए। और तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनके होते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। वो राज्य मंत्री हैं, राज्य गृह मंत्री हैं। मैम आशीष मिश्रा जो उनके बेटे हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए। इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उनको हमें अरेस्ट कर सकते हैं बगैर एफआईआर के, बगैर ऑर्डर के जी। तो जब सारे तमाम वीडियो हैं तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट करते? हाँ। अपराधियों को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? लखीमपुर घटना में मृतक किसान के परिवार वीडियो जारी कर किसानों और प्रशासन के बीच समझौते से खुद को संतुष्ट बता रहे हैं। मृतक किसान लवप्रीत के परिवार का कहना है कि वो किसान मोर्चा के फैसले से संतुष्ट हैं और शासन प्रशासन ने जो उनकी मदद की है उनके शुक्रगुजार हैं। लवप्रीत के परिवार ने अपील की है कि मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए।
हमारा बेटा, हमारा बच्चा भाई लवप्रीत सिंह इस किसानी आंदोलन के संघर्ष में शहीद हुआ है, तो संयुक्त किसान मोर्चे ने जो उस पर स्टैंड लिया है हम उसका सम्मान करते हैं, और शासन प्रशासन ने जो हमारा सहयोग किया है हर प्रकार का, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आर्थिक सहायता की गई है हम उसका भी सम्मान करते हैं और धन्यवाद करते हैं। अब सवाल यह है कि जब किसान परिवार संतुष्ट है, प्रशासन और किसान संगठन के बीच समझौता हो चुका है, फिर राजनीतिक हंगामा क्यों? पंजाब कांग्रेस में अभी कलह शांत नहीं हुई। राजस्थान में विधायकों की नाराजगी जगजाहिर हो चुकी है। जिस दिन लखीमपुर में घटना हुई उसी दिन छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हिंसा भड़की, इंटरनेट बंद किया गया, धारा 144 लगाई गई, लेकिन भूपेश बघेल राहुल और प्रियंका को फॉलो करते लखीमपुर पहुंचते हैं। सवाल ये कि क्या सिर्फ यूपी चुनाव को लेकर लखीमपुर को राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। कहा 2017 से पहले